This question is from CBSE 2025 Physics Compartment Examination. Statement of the problem says a convex lens is kept coaxially on the left side of a concave mirror. तो अब यहाँ पर दो चीज़ें दी हैं, वन इज अ लेंस एंड अनदर इज अ मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5f फ्रॉम इट वेयर f इज़ द फोकल लेंथ ऑफ ईच ऑफ देम. दोनों की फोकल लेंथ सेम है. तो अब इसमें डायग्राम में इनिशियली वी कैन ड्रॉ दिस इज अ convex lens and here you are having a concave mirror. This is a concave mirror and it is given that focal length of each is f. इसकी फोकल लेंथ भी f है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 5f. अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला, an object is kept at a distance of 2f on the left side of the convex lens. Draw the ray diagram showing the formation of the image by the combination and find the distance of the final image from the mirror. अब इसमें an object is given which is lying to the left side of the lens. यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है and this object is placed at a distance of 2f. This is distance 2f. Ab you have to find out the position of the final image which is formed by the mirror. So we say that this is the object. इससे इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस से जो इमेज बनेगी that will be acting as an object for this second one which is the mirror. तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर ड्रॉइंग द रे डायग्राम जैसा इन्होंने कहा है. ये फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू द फोकस. दिस इज द फोकस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. सेकेंड लाइट रे जो अभी हम लोग लेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हैं और ये एक लाइट है. सो वी आर नोइंग दिस फैक्ट, हमें ये फैक्ट मालूम भी होना चाहिए. इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम द लेंस द इमेज ऑफ सेम साइज विल बी फॉर्म्ड एट 2f. तो ये जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज भी बनेगी फॉर दिस कॉन्वेक्स लेंस. Now this will be acting as an object for the mirror. अब इस a dash b dash का मिरर से डिस्टेंस हम लोग बता सकते हैं, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर, लेंस और मिरर के बीच का डिस्टेंस जो है 5f है और लेंस ने जो इमेज बनाई है वो 2f डिस्टेंस पर है. सो वी से दैट दिस डिस्टेंस विल बी 3f. ये डिस्टेंस 3f आ जाएगा. अब इसकी इमेज के फॉर्मेशन के लिए दिस इज f, दिस इज 2f विच इज ऑल्सो रिटन एज व्हाट, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर. लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पासिंग थ्रू द फोकस. एक ये लाइट रे आ गई. फिर दूसरी लाइट रे हम लोग ये ले सकते हैं थ्रू द सेंटर. दिस विल बी रिफ्लेक्टेड, जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी दैट विल गो अनडेविएटेड. दैट मीन्स ये जिस रास्ते पर आई है उसी रास्ते पर रिफ्लेक्ट होगी. सो दिस विल बी रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द सेम पाथ. सो दिस विल बी द फाइनल इमेज एंड दिस फाइनल इमेज a डबल डैश and this is b double dash. अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला, दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट. अब इन्होंने बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द मिरर. मिरर से हम लोगों को फाइनल इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए अभी हम लोग मिरर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 3f. रीज़न क्या है, the lens is forming
द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f। ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट ए बी की जो इमेज है वो 2f डिस्टेंस पर बनेगी, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2f। ये भी 2f है, और ये अगर 2f है, ये 5f है, तो ये 3f आ जाएगा। सो फॉर मिरर u इज इक्वल टू -3f। फोकल लेंथ इज -f। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये 1/-f है, 1/v, v निकालना है, u इज -3f। सो 1/v विल बी इक्वल टू, इस टर्म को इधर ट्रांसफर करें, 1/3f माइनस 1/f। एलसीएम इसका 3f आएगा। सो दिस इज 1, 3 टाइम्स कैंसिल होगा या 3 टाइम्स जाएगा, तो ये 1 - 3 आएगा। सो 1/v इज इक्वल टू -2/3f, और v विल बी इक्वल टू -3f डिवाइडेड बाई 2। सो द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3f/2। तो ये वाला जो डिस्टेंस है फाइनल इमेज का मिरर से जो डिस्टेंस है 3f/2 आएगा। और ये अभी हमें दिख भी रहा है, कहाँ पर, ये f और 2f के बीच में लाई कर रहा है। सो दिस इज फाउंड फाइनली एट अ डिस्टेंस ऑफ 3f/2 ऑन द लेफ्ट साइड, इसलिए नेगेटिव साइन आया। सो दिस इज द फाइनल आंसर।